अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AM राद। बात आज हम करने जा रहे हैं तुर्किया की एक नई क्लोज इन वेपन सिस्टम, या मैं यूं कहूं कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर। और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर कंसेप्ट है। ये सेम एज तुर्किया ने इस तरह बनाया जैसे रूस का पेंटसर सिस्टम है। इसके कुछ फीचर्स को देखते हुए इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत आपको महसूस होगी, खासतौर पर पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस के लिए और पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर डिफेंस के शोबे के लिए। क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम को देखा जाए तो इवन एंटी एयरक्राफ्ट जो गन्स हैं वो भी हमारे मैनुअल तरीके से चलने वाली हैं। रोबोटिक गन्स पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान लैंड फोर्सेस यूज़ नहीं करती, जबकि नेवी क्लोज इन वेपन सिस्टम में इस तरह की रोबोटिक क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को यूज़ करती हैं, जो कि हमारी जितनी भी फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स हैं उन पर यूज़ होती हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स अभी इन चीज़ों को एवेल्यूएट कर रही है, क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को, जबकि दूसरी तरफ लैंड फोर्सेस की तरफ इस तरह का कोई रुझान देखने को नहीं मिलता। और ये जो बर्क एयर डिफेंस सिस्टम तुर्किया की तरफ से दिखाया गया है, रॉकेटसान ने से बनाया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के मामले में और स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर के मामले में। यानी कि अगर दुश्मन की तरफ से सुसाइड ड्रोन्स बहुत बड़ी तादाद में फायर किए जाते हैं तो उनको रोकने के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम बहुत आम है। इवन चाइना ने भी इस तरह के कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स को लॉन्च किया था पिछले अपने एयर शो पे, यूहाई एयर शो पे खासतौर पर। बर्क की स्पेसिफिकेशंस पर हम बात करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के लिए इसकी फिजिबिलिटी पर भी बात करेंगे। पहला तो बर्क व्हीकल एक आप मिक्सचर समझें तुर्किया के कोरकुत क्लोज इन वेपन सिस्टम और इसके अलावा सुंगुर एयर डिफेंस सिस्टम का ये एक मिक्सचर है। ये एक वो व्हीकल है जिस पर 3 बैरल 20 mm की गन नस्ब होती है, जिसका काम सरफेस टू एयर मकासद को पूरा करना। यानी कि दुश्मन की तरफ से अगर क्लोज रेंज में कोई मिसाइल आ रहा है या कोई म्यूनिशन आ रही है या कोई ड्रोन आ रहा है या इवन एयरक्राफ्ट भी अगर कोई बहुत लो फ्लाई कर रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करना इस गन का काम होता है। और इस तरह की गन्स पाकिस्तान भी यूज़ करता है, लेकिन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में ये मैनुअल तरीके से काम करने वाली, यानी कि टाइप 59 और टाइप 85 जैसी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जिनको अमला चलाता है, यानी कि स्टाफ जो है वो उनको ऑपरेट करता है। जबकि नेवल साइड पर आप चले जाएं तो जो हमारी नेवल शिप्स पर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इस तरह की आपको नजर आएंगी, ये तमाम की तमाम रोबोटिक या ऑटोमेटिक हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि एक फायर कंट्रोल रडार इनकी फायरिंग और इनके तमाम प्रोसीजर्स को कंट्रोल करता है। अब इस तरह के जो क्लोज इन वेपन सिस्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा अहम हो चुके हैं। बर्क में आपको 20 mm की एक 3 बैरल सरफेस टू एयर गन नस्ब होती है, जो कि एटलीस्ट 500 से ज़्यादा के राउंड्स को हाउस करती है और ये 4 से 5 किलोमीटर की रेंज देती है, यानी कि पॉइंट एयर डिफेंस का काम करती है। और इसे सी रैम के तौर पर भी आप देख सकते हैं, काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मिसाइल, इसे सी रैम कहा जाता है। उसके अलावा ना सिर्फ ये पॉइंट एयर डिफेंस में ये क्लोज इन वेपन सिस्टम गन को कैरी करती है, बल्कि उसके साथ साथ 8 सुंगुर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी कैरी करती है। सुंगुर मिसाइल सिस्टम का जो रीसेंट वर्जन तुर्किया यूज़ करता है उसकी रेंज 8 किलोमीटर है, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी रेंज को बढ़ाया भी जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तानी साइड पर हम इसी की देखें तो पाकिस्तान के पास इस तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं, यानी कि HQ-7 सिस्टम पाकिस्तान यूज़ करता है, लेकिन उस व्हीकल पर सिर्फ 4 HQ-7 सरफेस टू एयर मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं। जबकि अगर क्लोज इन वेपन सिस्टम की बात की जाए तो हम नॉर्मल मैनुअल तरीके से चलने वाली सरफेस टू एयर गन्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि टाइप 85, टाइप 59 जैसी और टाइप 60 जैसी गन्स हैं। लेकिन तुर्किया ने इसमें इनोवेशन क्या की है कि जैसे सेम पेंटसर सिस्टम है तो उस पर अगर सरफेस टू एयर मिसाइल रखे जाते हैं तो साथ उस पर एक रडार कंट्रोल्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम गन भी होती है। सेम तुर्किया ने भी ये काम किया है कि क्लोज इन वेपन सिस्टम जो गन है और उसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनको एक ही व्हीकल पर माउंट कर दिया है और इनको गाइड करने वाला एक फायर कंट्रोल रडार होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक आईसा रडार है, और ये 40 से 50 किलोमीटर की कवरेज देता है। इस तरह के क्लोज रेंज एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अहम है। अगर आप यूक्रेन रशिया वॉर में देखें तो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की कारकर्दगी आपके सामने है, और रिसेंटली ये जुलाई के शुरू में ही एक और S-400 तबाह हुआ है रशिया का। उस पर मैं अभी तक वीडियो नहीं बना सका, बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा और उसको हम एनालाइज करेंगे। और उसके अलावा आप S-300 और S-400 को मिडिल ईस्ट में देख चुके हैं कि यहाँ वो शाम में डिप्लॉयड रहे हैं, लेकिन इजरायली एयर फोर्सेज आती हैं शाम में और मुख्तलिफ एरियाज़ में बॉम्बिंग करके चली जाती हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पेंटसर सिस्टम की कारकर्दगी को देखें या उसके अलावा दूसरे जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे अमेरिका का स्टिंगर है, पाकिस्तान के पास अंजा मिसाइल्स हैं और सुंगुर है, इनकी कारकर्दगी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलायबल देखने को मिलेगी। कम रेंज पर होते हैं लेकिन इफेक्टिव निस्बतन ज़्यादा होते हैं। पेंटसर सिस्टम ने ना सिर्फ बहुत से यूक्रेनियन ड्रोन्स को शूट डाउन किया है, बल्कि इवन यूक्रेन के Su-27 और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स को भी शूट डाउन किया हुआ है। हालांकि जो पेंटसर सिस्टम है रशिया का, ये कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस आपको नहीं प्रोवाइड करता। नॉर्मल वही 20-30
या मैक्सिमम 15 या 20 किलोमीटर की रेंज आपको देता है। अब वो उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। बहरहाल हम बर्क पर ही वापस आते हैं, तो ये भी सेम उसी तरह का कंसेप्ट तुर्किया ने यूज़ किया है, यानी कि क्लोज इन वेपन सिस्टम के तौर पर एक गन उस पर नस्ब की हुई है। ये पॉइंट एयर डिफेंस का काम करेगी, यानी कि अगर कोई मिसाइल बहुत करीब आ चुका है, अब कोई ड्रोन है या कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत नज़दीक आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा लो फ्लाई कर रहा है, तो उसको शूट डाउन करने के लिए इस तरह के क्लोज इन वेपन सिस्टम या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स काफ़ी ज़्यादा अहम होती हैं। दूसरा, ये एक मिसाइल की निस्बत बहुत सस्ता सा सॉल्यूशन होता है। इस तरह के क्लोज इन वेपन सिस्टम नेवी में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। नेवी इसके बगैर चलती भी नहीं है। नेवी की आप पाकिस्तानी नेवल वॉरशिप्स देखें, इंडियन नेवल वॉरशिप्स देखें, तो उस पर इस तरह के क्लोज इन वेपन सिस्टम ज़रूर मौजूद होते हैं। इस मामले में पाकिस्तान नेवी की अप्रोच काफ़ी बेहतर है, यानी कि जो मुस्तकबिल की पाकिस्तानी बाबर क्लास कॉर्वेट्स हैं, जिना क्लास फ्रीगेट है, उस पर आपको देखने को मिलेगा कि जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है उनमें कैम ER मिसाइल्स आएंगे 50 किलोमीटर रेंज के साथ। उसके अलावा उन पर RIM 116 रोलिंग सरफेस टू एयर मिसाइल्स आएंगे जिनकी रेंज 10 किलोमीटर होगी। और उसके बाद होंगे ये क्लोज इन वेपन सिस्टम्स जो कि 4 से 5 किलोमीटर की एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं एयर डिफेंस के मामले में, यानी कि एक शिप पर 3 किस्म के मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। ये पाकिस्तान नेवी आने वाले वक्त में फैसला कर रही है। दूसरी तरफ एयरफोर्स भी रोबोटिक क्लोज इन वेपन सिस्टम्स के बारे में देख रही है। इससे पहले जो हमारी पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनको अब वक्त के साथ साथ रिटायर किया जाएगा। बर्क को रिसेंटली जो तुर्किया में जारी है IDEF 2023 डिफेंस एग्जीबिशन है वहाँ दिखाया गया है और इसकी अभी टेस्टिंग जारी है। इसके मुताबिक सुंगुर एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू ये 10 किलोमीटर की रेंज में किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को निशाना बना सकते हैं, जबकि अगर कोई मिसाइल है या कोई इस तरह का ड्रोन है तो उसे शूट डाउन करने के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम भी पॉइंट एयर डिफेंस के तौर पर काफ़ी ज़्यादा कारआमद हो सकते हैं, यानी कि 20 mm की गोलियों की बौछार करता है और चूंकि एक फायर कंट्रोल रडार उसे गाइड कर रहा होता है तो उसकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है। जबकि पाकिस्तान के मामले में जिस तरह की एंटी एयरक्राफ्ट गन पाकिस्तान यूज़ करता है उसमें ज़्यादा जो एक्यूरेसी का इंहिसार है वो उसको चलाने वाले की कारकर्दगी पर और उसकी एक्यूरेसी पर होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई अनइफेक्टिव सिस्टम है। इन्होंने 1965 और 71 की वॉर में काफ़ी बेहतर इस तरह की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो एक पुराना वक्त था जब फाइटर एयरक्राफ्ट को भी नीचे डाइव करना पड़ता था। ख़ास तौर पर इस तरह के जो एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे तुर्किया का बर्क है, इस पर यानी कि क्लोज इन वेपन सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइल इकट्ठे उन्होंने माउंट किए हुए हैं। ये पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए और लैंड फोर्सेस के लिए काफ़ी अहम है। जैसे की एरियाज़ होते हैं एयरफोर्स में, एयर बेसिस होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अहम रहते हैं। उसके अलावा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तो आपने डिप्लॉय किए ही होते हैं, लेकिन इस तरह के जो क्लोज इन वेपन सिस्टम और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है इनकी डिप्लॉयमेंट आसान होती है, इनको रीलोड करना बहुत आसान होता है एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत, और उसके अलावा इनकी कॉस्ट इंतहाई कम होती है और इन्हें आप ज़्यादा तादाद में डिप्लॉय भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी वाजे कर चुका हूं, अगर बर्क जैसा ही काम पाकिस्तान ने लेना है तो पाकिस्तान को 2 एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आने पड़ेंगे। जैसा कि HQ-7 है जो कि 9-10 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, उसकी अलहदा व्हीकल है, और दूसरी एंटी एयरक्राफ्ट गन आपको अलहदा लानी पड़ेगी। लेकिन बर्क के मामले में क्या है कि आपको एक ही व्हीकल पर एक ही जगह पर ये क्लोज इन वेपन सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगे हुए मिल जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान अपने मुल्क में तैयार करदा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जो कि 25 से 30 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इससे ज़रा नेक्स्ट स्टेप होगा। इसकी रेंज 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक है, लेकिन वो 25-30 किलोमीटर का शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा। हो सकता है हमें उस पर भी इस तरह का कोई कंसेप्ट देखने को मिले, या पाकिस्तान बर्क जैसी किसी व्हीकल को लॉन्च करेगा या बनाएगा, या तुर्किया से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ले सकता है। बहरहाल इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।